हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली पिछली वीडियोस देख ली होंगी। तो अभी तक जो हमने कवर करा है उसमें हमने देखा है कि एक तो अकाउंट्स क्या होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये कवर करा था कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमने देखा वो हमने देखा कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। फिर हमने इनकम और एक्सपेंस को देखा। एक ये भी चीज हमने अभी थोड़ी सी देखी थी, उसमें डेफिनेटली आपके डाउट्स होंगे। अभी उस पे हमें बहुत वर्क करना है। वो ये कि हर ट्रांजैक्शन में हमेशा दो चीजें होती हैं जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। सो अभी हमारे पास ना मतलब वो टॉपिक बहुत मैंने इंट्रो लेवल पे लिया है। सो ऐसे मत होना कि सर अभी डाउट्स आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं। अभी जब हम पढ़ेंगे ना, सो आने वाला मैं अगर कहता हूँ 15 से 20 डेज उस चीज पे ही हमारी कमांड बिल्डअप होगी। मतलब हम नए चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें उसका रेफरेंस बार बार आएगा। तो न्यू चैप्टर्स के साथ साथ वो पुराने वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर वहां पे हो जाएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक देखेंगे कि डेटर और क्रेडिटर ये क्या होता है। ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा एक पॉइंट रह गया था कैपिटल का क्या सिस्टम है। तो आज हमें ये तीन चीजें मेनली कवर करनी है। देखते हैं आज में दो बातें हैं, तीनों बातें, वैसे मोस्ट प्रोबेबली तीनों कवर हो जाएगी। इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेटर और क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है वो हमने थोड़ा सा देखा था, मैं भी रिपीट करूंगा। डेटर जो है वो अभी हमने तक नहीं देखा, हम उसको कवर कर लेते हैं। क्रेडिटर अपने पास नोट डाउन करो। क्रेडिटर की स्पेलिंग क्या होगी, एक बार ट्राई करो, क्रेडिट पर। ठीक है, नोट डाउन करो। इसके बाद डेटर हम बोल डेटर है, लिखते डेब्टर है, DEB। ठीक है। सो वहां पे आप इन चीजों का ध्यान रखना। मतलब क्रेडिटर और डेब्टर होता है, जिसको हम बी साइलेंट रहता है तो डेटर बोलते हैं। क्लियर है। चलो अब समझते हैं डेटर और क्रेडिटर को। क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी होती है, डेटर मेरे लिए एसेट होता है। नोट डाउन कर दो। यहीं पे जो मैं बोलते जा रहा हूँ अपने पास नोट डाउन करते रहो। बाद में मतलब जब हम पढ़ते जाएंगे ना, ये सब चीजें इतनी यूजुअल हो जाएंगी आपके लिए, इतनी नॉर्मल हो जाएंगी कि आपको इनको रेफर करने की भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। और थ्योरेटिकली जब हमें इनकी डेफिनेशन याद करनी होगी वो वहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, डन है। सो लायबिलिटीज का समझ में आया। क्रेडिटर वो पर्सन है जिसने मुझे क्रेडिट दिया है, मुझे उधार दिया है, जिसने मुझे उधार दिया है। सो उसके लिए उसकी तरफ मेरी एक लायबिलिटी है, दैट आई हैव टू पे समथिंग टू दैट पर्सन। जैसे बात करते हैं, मैंने क्या करा, मार्केट में गया, मुझे एक क्या खरीदना है आज, कुछ नया खरीदना ना, मोबाइल पैन वगैरह तो हो गया, माइक खरीदना। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक माइक परचेज करना है। मैं मार्केट में गया, माइक परचेज करना है। माइक परचेज करने गया तो उनसे पूछा मैंने कि ये माइक कितने रुपीज का है। उन्होंने कहा कि ये 1000 रुपीज का है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मुझे दे दो। मैंने माइक लिया, वो कह रहे पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट तो पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो वो कहने लगे फिर माइक कैसे। मैंने कहा अरे मैं जानते नहीं हो क्या, मैं उनका बेटा हूँ। सो अरे उन्होंने कहा अच्छा हाँ तुम्हें तो जानता हूँ, कोई बात नहीं बाद में पे कर देना। सो मैं क्या करा, मैं उधार में सामान ले आया। मैं कैसे करके आया, क्रेडिट में, उनसे शॉपकीपर से क्रेडिट में उधार में सामान ले आया। मेरे पास सामान आ गया, मेरे पास क्या आ गया, हेडफोन आ गया, ईयर प्लग आ गया, माइक आ गया, जो भी हम लेने गए थे वो चीज आ गई, माइक हमारे पास आ गया। बात क्लियर। मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, नाउ मेरे ऊपर एक टेंशन आ गई। लायबिलिटी मतलब टेंशन, सिर दर्द कि अरे भाई मुझे किसी को कुछ पे करना है। मेरे सिर में टेंशन आ गई, अरे उस शॉपकीपर को ना 1000 रुपीज पे करने हैं। ईमानदार की तरह सोचना है, ऐसे नहीं सर हम तो पे नहीं करने के, बेईमान है हम तो। आ गया ना तो सामान आप कौन पे कर रहा है, ऐसा नहीं। हमारे मन में हम अच्छे बच्चे हैं, बहुत भोले भाले, माइंड में टेंशन रहती है, अरे उसके 1000 रुपीज देने। सो यहाँ पे मेरे लिए 1000 रुपीज की क्या हो गई, लायबिलिटी जनरेट हो गई। बात समझ में। उस पर्सन को जिसने मुझे उधार दिया है मैं क्या कहूंगा, क्रेडिटर। क्रेडिट मतलब उधार, देने वाला क्रेडिट हो जाता है ना, जैसे टीच करने वाला टीचर, मैंने बताया था, इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर। सो उसी तरह से क्रेडिट देने वाला वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। बात क्लियर है, होपफुली क्रेडिटर तो क्लियर हो गया होगा। इसका जस्ट अपोजिट डेटर होता है। सर जस्ट अपोजिट मतलब ये वो पर्सन है जिसको मैंने उधार दिया है, उसने मुझे नहीं दिया उधार, मैंने उसको क्या दिया है, उधार दिया है। मतलब अभी ये समझो कि मेरे पास क्या था, ये माइक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे माइक की जरूरत है, आप मुझे माइक दे दो। मैंने कहा ठीक है माइक ले जाओ।
तो आपने कहा सर मैं परमानेंट लेके जा रहा हूँ, अब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ले जाओ। आपने रेट पूछे, मैंने कहा 1000 रुपीज का, आप लेके चले गए। सो अभी मैं क्या करूंगा, आपसे पैसे मांगूंगा बाद में, जब कुछ टाइम बाद मैं कहूंगा अरे मेरे 1000 रुपीज रह रहे थे ना, वो 1000 रुपीज दो। सो इस केस में मेरा अधिकार बन गया, मेरा राइट बन गया, मेरी एसेट बन गई। जहां पे कोई भी राइट, कोई भी अधिकार, कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही होती है, उसको क्या कहता हूँ, एसेट। सो मेरी ना एक अधिकार हो गया है आपके ऊपर, आपसे मैं पैसे मांगूंगा कि मुझे मेरे पैसे वापिस करो। सो यहाँ पे ना मैं रॉब के साथ जाऊंगा, एक मतलब वो कहते हैं ना रिकवरी एजेंट, वसूली भाई की तरफ। सो जब वसूली भाई बन के जाओगे तो वो क्या होगा, एसेट होगा। जब डर डर के जाओगे कि वो मुझसे पैसे ना ले लेंगे, एक टेंशन के साथ जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। सो अभी क्या हुआ, मैं उसके पास गया, सामने वाले के, मैंने कहा भाई मेरे पैसे निकालो। मैंने जैसे आपके पास किया, मैंने कहा बेटा मेरे पैसे दो ना, अच्छे बच्चों पैसे दो। तो ये क्या हो गया, डेटर। आप मेरे कौन, डेटर। तो दूसरी नजर से देखिए, मैं आपके लिए कौन, क्रेडिटर। क्यों, आपने मुझसे उधार लिया है। बात समझ में, मैंने आपको उधार दिया, मैंने दिया है आपको उधार। सो मेरे लिए आप डेटर, मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरा अधिकार है, मैं रॉब के साथ जाऊंगा आपसे पैसे मांगने। सो आप मेरे डेटर हो गए। आप डरे डरे बैठे हो कि सर पैसे ना मांग ले, आपके माइंड में टेंशन है। सो आपके लिए मैं कौन, क्रेडिटर। बात समझ में आई। जब दो जगह इस तरह से उधार की डीलिंग हो रही होती है ना, एक जने के लिए एक क्रेडिटर, दूसरे जने के लिए वो डेटर होता है। सो मैं सिंपल बात करता हूँ, एक बिजनेसमैन की तरह से बात करता हूँ, मेरे बिजनेस के हिसाब से क्या इंपैक्ट आएगा। सिंपल सी चीज, एक लायबिलिटी एक एसेट। ठीक है, एक लायबिलिटी एक एसेट, एक लायबिलिटी एक एसेट। लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, एसेट मतलब डेटर। क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने उधार लिया, टेंशन, इसको पैसे वापस करने हैं। एसेट मतलब, डेटर मतलब जिसको मैंने उधार दिया, अधिकार, इससे पैसे मुझे लेने हैं। ठीक है। सो क्रेडिटर लिया, डेटर दिया। डांस कर लेना, कभी कंफ्यूजन होना तो ऐसे शुरू हो जाना, ब्रेक डाउन, लिया दिया। ठीक है। चलो, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वाला कंसेप्ट ना डेटर क्रेडिटर का बाद में सबको क्लियर हो जाता है, बट स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बर्डनसम सा रहता है कि सर क्लियर नहीं हो रहा, किसने किसको क्या पेमेंट कर क्या हुआ। सो अभी हो गया है ना, एग्जाम्पल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। हो गया है ना ये वाली चीज, ठीक। हाँ, सो सबसे पहले एग्जाम्पल में लेते हैं। मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, आपसे 500 रुपए ले लिए, 500 रुपए आपसे क्या ले लिए। मेरे लिए आप क्या हुए, डेटर या क्रेडिटर। मैं अकाउंट्स बना रहा हूं, अपने हिसाब से लिखूंगा, मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं, तो आप कौन हुए, डेटर हुए या क्रेडिटर हुए। मैं क्या सोचूंगा, अच्छा मैंने क्या करा, उधार लिया, मतलब आप क्रेडिटर। समझ में आया। मैंने ना, एक मेरा फ्रेंड है श्याम, उसको ना एक सामान दे दिया, मतलब मेरा मोबाइल था, मैंने उसको सेल कर दिया उधार में, क्रेडिट में दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5000 रुपीज मुझे बाद में दे देना। इस केस में जो राम है वो मेरे लिए कौन है, वो कौन है, डेटर। क्यों, मैंने उसको दिया, मैं अधिकार के साथ जाऊंगा उसके पास, चलो मेरे 5000 रुपए निकालो। सो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा अधिकार आ गया, ये डेटर है, मेरी प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ। सो जब मैं डेटर और क्रेडिटर बोल रहा हूँ ना, ये पर्सन का नाम को कह रहा हूँ। जैसे राम डेटर हुआ, आप डेटर या क्रेडिटर हुए, इस तरह से मैं कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, राम हो गया, राम डेटर क्रेडिटर, मिस्टर ए वो डेटर या क्रेडिटर हो। पर्सन को मैं डेटर या क्रेडिटर कहता हूँ। बात क्लियर है। चलो एक बात और एक एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, राम है, श्याम है। राम ने श्याम से पैसे लिए, ये पैसे नहीं लिए, चलो पैसों में थोड़ी दिक्कत आएगी। राम ने श्याम से सामान लिया उधार में, राम ने श्याम से उधार में सामान लिया। राम क्रेडिटर है, ये डेटर है, या ये डेटर है, ये क्रेडिटर है, एक दूसरे के लिए, इस तरह सोच के बताओ। चलो पहले मैं सोचता हूं, राम ने उधार लिया, चलो राम के लिए तरफ से सोचते हैं, उधार लिया मतलब पैसे लिए हैं, मतलब सामने वाला क्रेडिटर। तो राम ने पैसे लिए हैं, मतलब सामने वाला श्याम कौन है, क्रेडिटर है। दूसरे की नजर से सोचते हैं, उसने पैसे दिए हैं, मतलब वो रॉब के साथ जाएगा, उसके लिए सामने वाला डेटर है। सो मैं ये देखूंगा, मैं मेरी स्टेटस क्या, उसके हिसाब से सामने वाले का नामकरण करूंगा, उसका नाम रखूंगा डेटर या क्रेडिटर। क्लियर है, होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ होगा, मतलब
क्लियर तो पूरी 100% हो ही गया है, बट उसमें कहीं हल्का सा कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम है। ये जो लास्ट में मैंने एग्जांपल दिया इसमें डाउट हो, ये लास्ट वाले एग्जांपल में डाउट है तो स्किप करना, क्योंकि अभी मैंने कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाया, हाथ से करा है तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो परेशान मत होना, आगे क्वेश्चन आएंगे वहां पे डाटा क्रेडिटर बहुत खेलेंगे। ये वाले खेल जो है ना, ये किसने किसको क्या पेमेंट करी, कौन डाटा कौन क्रेडिटर, यही खेल खेलना है पूरी अकाउंट्स में, यही सीखना है। अभी तो मैं इंट्रो दे रहा हूँ, अगर मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ ना उससे क्लियर हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है तो उसकी टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंस हम बाद में बिल्डअप कर देंगे, डरने वाली बात। सो पूरी तरह से क्लियर हुआ डेटर और क्रेडिटर का। अब इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी सब समझ लिया, ये भी एसेट लायबिलिटी के पार्ट है ना, समझ लिया। क्या रह गया हमारे पास, कैपिटल। सर ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल हाँ लास्ट ही समझते हैं, कैपिटल को समझते हैं। इसके साथ जो हमारा इंट्रो वाला पार्ट था वो सारा कवर हो जाएगा। अच्छा एक चीज पता है, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको बेस पढ़ा रहा हूँ। ये कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर में नहीं, मतलब वैसे मेनली देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर का, बट मैं कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ ताकि मतलब बाद के चैप्टर हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम सीधे बाद के चैप्टर में जाएंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में। इसके बाद जब क्वेश्चन करने शुरू करेंगे ना, शुरू के चैप्टर स्किप कर देंगे। मैं फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनको बुक से डायरेक्टली एकदम नहीं पढ़ाता हूँ। पता है क्यों? फर्स्ट चैप्टर में पूरे अकाउंट्स की डेफिनेशंस यूज कर रखी है, उसके मीनिंग, इसको डेटर का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग एसेट किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसको कहते हैं, प्रोविजन रिजर्व। अगर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया ना, आप कहोगे सर अकाउंट से बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, याद होने का नहीं, समझ में आएगा नहीं, क्रैमिंग करने में दिक्कत आएगी। मैं उसको लास्ट में कराता हूँ। उससे क्या होता है, सारा समझाना जितना था वो मैं समझाता रहता हूँ। बाद में अभी मुझे पता है मैंने क्या क्या रोका है। जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वो टॉपिक्स जहां जहां जरूरत पड़ती रहेगी मैं कवर कर लूंगा। और बाद में जब फर्स्ट चैप्टर पे आओगे ना, जब मैं कहूंगा अब पढ़ो फर्स्ट चैप्टर को, जब उस टाइम पे आओगे अब कहोगे सर ये भी कुछ चैप्टर था, ये तो ऐसे ही हो गया, और अभी पढ़ोगे तो 15-20 दिन उसी में निकाल दोगे। ठीक है। सो जब बाद में हम मैच्योर हो जाएंगे ना उस लेवल के, तो फिर बस रीडिंग करनी रह जाएगी, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। आप कहोगे सर ये तो मैसेज पढ़ लेंगे अपने आप से। ठीक है। तो कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल के लिए बात ऐसे समझो पहले स्टार्टिंग उससे कि हर बिजनेस में मुझे अकाउंटिंग करनी है। मैं क्या करने के लिए यहाँ क्या हूँ, अकाउंटिंग करने आया हूँ। अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स हिसाब किताब, हिंदी में क्या कहेंगे हिसाब किताब, सिंपल भाषा बोलूँ ना। सो मैं क्या करने आया हूँ, अपने कंपनी ने कितना बेचा, कितना खरीदा, कितने इनकम, कितने एक्सपेंस करे, ये सब लिखने वाला हूँ। बस मैं मुनीमगिरी करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हिसाब किताब करने वाला हूँ। ठीक है। सो जब मैं हिसाब किताब करूंगा ना तो मुझे किसके लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है। अभी मान के चलते हैं मेरा इंस्टीट्यूट हो गया स्मार्टियस कॉमर्स अकेडमी। ठीक है ना। हाँ पहली चीज स्मार्टियस है, स्मार्टियस नहीं है। ठीक है। सो अच्छा स्मार्टियस कॉमर्स अकेडमी। स्मार्टियस का मतलब है स्मार्ट प्लस जीनियस, मतलब दोनों का मिक्सचर। ओके। हाँ तो एक मेरा बिजनेस हो गया स्मार्टियस, जहां पे मैं अकाउंटिंग करूंगा, जिसके लिए मैं हिसाब किताब करूंगा। मैं देखूंगा कि इस बिजनेस में मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल। अभी ये मत कहना सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस सुना होता है। हाँ ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बिजनेस मतलब बहुत वाइड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, हिसाब किताब कर रहा हूँ कि इस मैंने ना बच्चों से कितनी फीस ली, इसको लिख दो प्लस प्लस करके। अच्छा आपने एक दी, ऐड कर दी, फिर उस स्टूडेंट से आए, ऐड कर दिया, सारे में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। सिंपल सा अकाउंट्स, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस करना आता है ना, वही तो सब है। मैंने प्लस करता गया, सबसे मेरे पास इतने पैसे आ गए। जब मैंने खर्चा करना शुरू करा, मैंने कहा ओ मेरा ना एक रेंट चला गया, मैंने ना बुक परचेज करी, फर्नीचर परचेज करना रहा मुझे, फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का रेंट चला, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स रखे हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ी, वो मेरे एक्सपेंस हो गई। सो मैंने अपने पास पैसे माइनस करने शुरू कर दिए, हिसाब निकल के आ गया। अकाउंट्स में यही पढ़ने वाले। अच्छा अब मुझे बताओ ना, मेरे पास स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज थे। ठीक है। स्टार्टिंग में कितने थे, 1 लाख रुपीज। मुझे फीस मिली है टोटल ईयर में 1 लाख रुपीज की। टोटल कितने पैसे हो गए मेरे पास, 2 लाख रुपीज। उसमें से 50,000 रुपीज मैंने स्पेंड कर दिए, रेंट में दिए, सैलरी में दिए, सब कुछ करके मैंने 50,000 रुपीज स्पेंड कर दिए। कितने पैसे बचे मेरे पास, 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपए बचे। बस यही अकाउंट्स है, आ गई आपको अकाउंट, इतना ही अकाउंट्स में, कुछ भी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझेंगे, बट एक्चुअल में लगभग बात सारी ऐसी ही है। अब मुझे जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बनाने स्मार्टियस कॉमर्स अकेडमी के लिए। मैं अलग हूँ, स्मार्टियस कॉमर्स अकेडमी अलग है। दोनों अकाउंट्स की नजर में अलग है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है।
अब मान के चलते हैं आपको मैंने वहां पे एज एन अकाउंटेंट रखा है, ठीक है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, बहुत हाई लेवल के सीनियर अकाउंट ऑफिसर, छोटे मोटे नहीं, हाई लेवल के, ठीक है। आपको वहां पे मैंने एज एन अकाउंटेंट रखा है। मैंने क्या कहा आपको जब रखा है वहां पे एज एन एम्प्लॉय, एज एन अकाउंटेंट, मैंने कहा देखो आपने स्मार्टशियस कॉमर्स एकेडमी का पूरा हिसाब मेंटेन करके रखना, हिसाब किताब अकाउंट सारे मेंटेन करके रखना। आपने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने कहा कि अब आप किसके लिए अकाउंट्स बना रहे हो? स्मार्टशियस कॉमर्स एकेडमी के लिए। मैं कौन? आपने कहा सर हम आपको नहीं जानते। ऑनर हो, बात क्लियर है, ठीक है। ऑनर वैसे कोई और है, बात उस चीज को छोड़ते हैं। सो मतलब आप ऑनर हो, ऑनर मदर है मेरी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनर हूं। सो अभी आपने कहा कि आप ऑनर हो, ठीक है, बात सब ओके, बट मेरे हिसाब के अकाउंटिंग में जब हिसाब करूंगा ना तो मैं मान के चलूंगा मेरे लिए तो कौन सिर्फ बिजनेस मायने रखता है सर, आप अलग हो, आप बाहर के पर्सन हो, आपको अलग रखना है। मतलब सर एक बार शॉर्ट में बोलो, बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग है। हम कभी भी ये नहीं मान के चलेंगे कि मालिक और बिजनेस सेम है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करके चलेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं। सो जब मैं बिजनेस अकाउंट्स किसके लिए बनाऊंगा? बिजनेस के लिए। जब बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाऊंगा ना तो मैं मालिक को ना बाहर का बंदा समझ के चलूंगा, वो पर्सन बाहर का है, मतलब बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस से अलग है। स्मार्टशियस कॉमर्स एकेडमी अलग है, पीयूष गुप्ता अलग है। बात समझ में आई? सो अभी के वो जब इंस्टीट्यूट ओपन करना था सो मुझे पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ा होगा। मैंने वहां पर फर्नीचर लिए होंगे, जो एलईडी स्मार्ट क्लासेस वगैरह के सारे इक्विपमेंट, टैबलेट, मोबाइल, ये सब चीजें परचेज करी होंगी। सो ये सब जो चीजें मैंने परचेज करी होंगी सो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा होगा। मैंने अपने घर से कुछ पैसे ले जाके वहां पे इन्वेस्ट करे होंगे। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं फिगर कह देता हूँ, 2 लाख रुपीज मैंने क्या करे इनिशियली इन्वेस्ट कर दिए। मैं घर पे से 2 लाख रुपए लेके गया, 2 लाख रुपए लिए जेब में डाले, चलता चला गया। बिजनेस में गया, बिजनेस को क्या करा मैंने, वो 2 लाख रुपए दे दिए। ये बिजनेस मैं गया यहाँ पे रखा और वापस आ गया। बात समझ में? सो जब मैंने बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए, बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आए और मेरे पास से 2 लाख रुपए गए, दोनों के पास हिसाब अलग अलग हो रहा है। सो मुझे किससे मतलब है? सिर्फ बिजनेस से। मेरे पास क्या हो रहा है पर्सनली, पीयूष गुप्ता के साथ क्या हो रहा है, डजेंट मैटर। स्मार्टशियस कॉमर्स एकेडमी में 2 लाख रुपए आए, बस मुझे किससे मतलब है, मैं सिर्फ स्मार्टशियस कॉमर्स एकेडमी के लिए हिसाब कर रहा हूँ। बात ओके है, डन है। देखो मतलब मुझे सब कुछ किसके इसलिए करना है, बिजनेस के लिए करना है। ऑनर के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ ऑनर पैसा लेके आ रहा है तो मैं देखूंगा मेरे पास पैसा आ गया। मैं ऑनर मेरे पास से पैसा निकाल के लेके जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास से पैसा चला गया। इससे आगे मुझे कोई भी मतलब नहीं बनता। डन? पूरे अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो सर अभी कहना क्या चाह रहे थे, ये कैपिटल कहाँ रहेगा बीच में? हाँ कैपिटल, जो ऑनर ने घर से लाके पैसा बिजनेस में लगाया उसी को बिजनेस क्या नाम कहता है, ये कहता है कैपिटल है। उसको बिजनेस एक स्पेशल नाम से बुलाता है, वो कहता है कैपिटल। ये क्या है? कैपिटल। सो मैंने जब 2 लाख रुपीज लगाए ना, आप बिजनेस में रिकॉर्ड क्या करोगे, उसको कहोगे ये कैपिटल है। बात समझ में आ रही? डन है। सो कैपिटल का कंसेप्ट ओके है। जो मालिक पैसा बिजनेस में लगाता है, ऑनर, बिजनेस का ऑनर जितना कैपिटल, जितना पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, फिर क्योंकि नया टॉपिक हो रहा है फिर लेंथी हो जाएगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।